नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इंस्पायर में। दोस्तों आज हम जानेंगे रानी रत्नावती के बारे में। राजस्थान की तपती रेत पर अब भी एक महल खंडहर बनकर खड़ा है, वह है भानगढ़ का किला। कहते हैं वहाँ आज भी कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ कदमों की आहट, कुछ सिसकियाँ रात के सन्नाटे में आज भी सुनाई देती हैं। ये कहानी है रानी रत्नावती की, एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। रानी रत्नावली राजपूत वंश की बेटी थी। चाँद की तरह दमकता चेहरा, हिरनी जैसी आंखें और चाल ऐसी कि जैसे ठंडी हवा रेत पर चल रही हो। राजा महाराजा से लेकर कवि और कलाकार तक हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था। लेकिन रानी सिर्फ एक कुड़ी और आत्मसम्मानी स्त्री थी। उन्होंने कभी अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं किया। एक दिन दूर पहाड़ियों के बीच रहने वाला एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि रानी उनके पास कभी भी नहीं आएंगी, इसलिए उसने जादू का सहारा लिया। उसने रानी की दासी को एक इत्र की शीशी दी जिसमें मोहिनी तंत्र था। जो भी उसे लगाता वह तांत्रिक की ओर खींचा चला आता। लेकिन रानी रत्नावली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनकी तीसरी आंख हर चालाकी को भांप लेती थी। जब वह इत्र की शीशी रानी को मिली तो उसने दासी से पूछा, ये कहाँ से लाई? लेकिन दासी ने कुछ बोला नहीं। रानी को यह समझते देर नहीं लगी और रानी ने वो इत्र जमीन पर गिरा दिया जहाँ एक बड़ा पत्थर रखा था। जादू के असर से वह पत्थर लुढ़कता गया और सीधा जाकर तांत्रिक के सिर पर गिर गया। तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन मरते समय वह एक श्राप छोड़ गया। उसने कहा, जिस किले की रानी ने मेरी मोहब्बत ठुकराई वह अब कोई स्त्री सदा नहीं बस पाएगी। ना प्यार रहेगा, ना रोशनी, सिर्फ बर्बादी होगी। कुछ ही महीनों में भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध में रत्नावली की मृत्यु हो गई और किला उजड़ गया। कहा जाता है कि आज भी भानगढ़ के किले में रानी की आत्मा भटकती है। वह अपने अंतिम समय की शांति तलाश रही हैं। उस समय से आज तक रानी रत्नावली मरी नहीं, वो आज भी जिंदा हैं। उस किले की हवाओं में, उस दीवारों की दरारों में और उन कहानियों में जो रात होने के बाद कोई सुनना नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।